3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मक्कीज़ गेंद बल्ला। आपके सामने हाजिर है चटपटी खबरों के साथ, खट्टी मीठी खबरों के साथ। हफीज ने किया बाबर आजम को कन्फ्रंट। कराची किंग्स को लगा एक और धचका। ड्राविड के वारे न्यारे, लेकिन गौतम गंभीर आग बगोले। एशियन काउंसिल और पीसीबी आमने सामने। पर्थ की हुई पिच तैयार। किस तरह? पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फॉर ऑस्ट्रेलिया। अहमद शहजाद के बारे में बहुत बड़ी खबर। शान मसूद की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोहली क्या ओडीआई और टी20 से रिटायर होने वाले हैं? सूर्या कुमार की जुबान क्यों लड़खड़ाई? ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी सामने आ गई। पेशावर ज़ल्मी के जावेद अफरीदी का बड़ा बयान आ गया। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की हुई एक बहुत बड़ी एक्सचेंज। बाबर चाहते हैं रेस्ट लेना। सो नाजरीन, इन खबरों से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हफीज की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया बाबर आजम को। बाबर आजम ने कहा था कि प्रेशर नहीं होता कप्तान का, लेकिन हफीज ने कहा देयर इज ऑलवेज प्रेशर होता है। जो ये कहता है वो झूठ बोलता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आमिर के साथ बात हुई है, इमाद वसीम के साथ बात हुई है। आमिर को कहा है कि रिटायरमेंट वापस लें और डोमेस्टिक में आए। रिटायरमेंट वापस लेने से इनकार कर दिया है आमिर ने, और इमाद वसीम ने कहा नहीं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नहीं एक क्रिकेट चाहिए। हफीज साहब, मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहूँगा, आप डायरेक्टर तो बन गए हैं, ये तरले ना करें। बड़े स्टार बने हैं, बड़े ओहदे पे आए हैं तो बड़े बने। ये क्या प्लीज़ रिटायरमेंट वापस ले लें, ये कोई तरीका नहीं है। आमिर कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलर है? इंतहा के पैथेटिक उसके स्टैट्स हैं। आप देखें 2015 के बाद 0 स्टैट्स हैं। एक मैच उसने सिर्फ खेला जो लगा कि वाकई पुराना आमिर है, 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बलबूते पर आज तक वो नाचते हैं। खुदा का खौफ करें हफीज साहब, आइंदा आपने किसी के तरले नहीं करने। इमाद वसीम जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और हसन अली आ रहे हैं कराची किंग्स। ड्राफ्ट स्टार्ट हो रहे हैं 13 दिसंबर को पीएसएल के, और ये अजीब व गरीब खबर है कि हसन अली अब कराची जा रहे हैं। जो कराची किंग्स जाता है वसीम अकरम के अंडर बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। आपने बचपन से देखा होगा पीएसएल से, जब से वसीम अकरम कराची किंग्स के कोच बने हैं तब से जितने भी प्लेयर्स, जितने भी यंगस्टर्स गए वहाँ ज़ाया हो गए। कासिम अकरम एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने। आउटस्टैंडिंग उभरता हुआ सितारा था, लेकिन उन्हें ज़ाया कर दिया कराची किंग्स ने। अब कराची किंग्स में जा रहे हैं हसन अली, अल्लाह ही हाफिज है उनका। हाँ, इमाद वसीम कहते हैं कि मैं छोड़ा हूँ कराची किंग्स, लेकिन मुझे खबर कुछ और मिली है कि उन्होंने खुद किक ऑफ खुद निकाला है इमाद वसीम को, क्योंकि वो किसी काबिल नहीं रहे। अब इंडिया में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को कहा है यू कैन कैरी ऑन, और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की ऑफर दे दी है, जिस पे आपको पता है पिछले 2-3 दिन से गौतम गंभीर बहुत आग बगोला है। रोहित शर्मा को भी बहुत आड़े हाथों लिया, अब राहुल द्रविड़ को भी लिया। भाई गौतम गंभीर वो उनका अपना मामला है, आप कौन होते हैं? आप, मुझे पता है ये चाहते हैं कि मुझे कोई पोस्ट मिल जाए, कहीं ना कहीं मैं सेट हो जाऊं। इंडियन टीम बहुत अच्छी जा रही है, वही मैनेजमेंट के साथ जाएगी। और ये भी खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा के फुल तरले करना स्टार्ट कर दी हैं बीसीसीआई ने कि भाई खुदा का वास्ता टी20 वर्ल्ड कप में हमारे कप्तान आप ही बनेंगे। मैं बीसीसीआई को सिर्फ ये कहूंगा, भाई वो ओडीआई वर्ल्ड कप था, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, हेल ऑफ द डिफरेंस टी20 वर्ल्ड कप में और आपके ओडीआई वर्ल्ड कप में। प्लीज कप्तान रोहित शर्मा को ना बनाना, वरना इंडियन टीम जो इतना अच्छा परफॉर्म करती आ रही है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। पीएसएल की एक और खबर है। जावेद अफरीदी ने कहा है कि मेरे मैचेस जो पेशावर ज़ल्मी के मैचेस हैं वो पेशावर में ही होने चाहिए। बहुत एग्रेसिव उन्होंने ट्वीट किया है और एक स्टेडियम की एक तस्वीर भी लगाई है जो कि बिल्कुल रेडी है, अरबाब नियाज़ स्टेडियम। अब देखते हैं कि पीसीबी क्या करता है, क्योंकि जावेद अफरीदी ने ठान ली है कि अब होम मैचेस पेशावर ज़ल्मी के पेशावर में ही होंगे। मिच मार्श ने कहा है कि हम एग्रेसिव बहुत हो जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और भाई हमें पता है आप पहले 300 क्या स्कोर 500 करने वाले हो एक दिन में। हमारी बॉलिंग इस वक्त वर्स्ट है, एज रिकी पॉन्टिंग सेड। प्लीज़ हम पे थोड़ा सा मेहरबानी करना, रहम करना, 1-2 आउट हो जाना, वरना बहुत ही बुरा लगेगा। पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं बॉलिंग के। मिच मार्श, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने पाकिस्तान का छोटी बोटी वाला कीमा बना देना है। पर्थ से यही खबर आ रही है कि वो जो पिच है, ड्रॉप इन है, जो बहुत ज़्यादा बाउंसी है, कर लो फिर आप तैयारी पाकिस्तान। ये पिंडी में तैयारी कर रहे थे कि हमने, साउथ शकील कह रहे थे कि हमने बड़ा ज़बरदस्त तैयारी की है शॉर्ट पिचेस की। अब वहाँ आपको पता लगेगा कि शॉर्ट पिचेस होती क्या है, ट्रू शॉर्ट पिच। शान मसूद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसने टॉप 4 आपके बता दिए। टॉप 4 में इमाम और अब्दुल्ला शफीक, ये तो ओपनर होंगे। इमाम को पता नहीं प्रोटीन मिली है या नहीं, हम काफ़ी अरसे से जिक्र भी कर रहे हैं।
अल्लाह करे प्रोटीन मिल गई और ऑस्ट्रेलिया में वो ठीक खेलें, मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि वहाँ बाउंसी विकेट होनी है और इमाम बाउंसर पे पथेटिक हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे बैट ही नहीं पकड़ना आता। 1 डाउन शान मसूद ने कहा मैं आऊँगा, क्योंकि शान मसूद बहुत बड़े स्टार और लेजेंड हैं। उन्होंने खुद अपनी तारीफ़ की, मियाँ मिठू बने और कहा तीसरे नंबर पे तो बैटिंग मेरी एवरेज बहुत ज़बरदस्त है और मैं परफॉर्म करता आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता कब उन्होंने परफॉर्म किया, शायद उस वक्त दुनिया ख़त्म हो गई हुई थी जब उन्होंने परफॉर्म किया और एकदम दुनिया बनी और देखा ओ शान मसूद के तो स्टैट्स चेंज हो चुके हैं। और उन्होंने कहा चौथे नंबर पे बाबर आएंगे, बस टॉप 4 का बता के वो थक गए और बाकी प्लेइंग 11 नहीं बताई। शान मसूद से अहमद शहजाद के बारे में सवाल किया गया, उन्होंने कहा भाई दरवाजे खुले हैं अहमद शहजाद साहब, आपको हम सिलेक्ट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस पे। और जो कि ये नज़र आ रहा है कि अहमद शहजाद मुसलसल नेशनल T20 पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और डोमेस्टिक में भी उन्होंने दी, 4 डे क्रिकेट में भी दी और टेस्ट मैचेस में भी जो डोमेस्टिक में हो रहे हैं फर्स्ट क्लास में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 1-1.5 साल। शान मसूद का ये भी कहना है कि हम पाकिस्तान वे का टेस्ट देखते हैं वो कौन सा होता है कि या 2 दिन में टेस्ट खत्म करते हैं सारे आउट हो जाएंगे या 5 दिन में वाकई जीत के आते हैं। सरफराज से पूछा गया कि आप कौन से 2 प्लेयर्स देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, तो उन्होंने कहा स्मिथ वर्सेस बाबर, इन दोनों को मैं देखना चाहता हूं। और यहीं से एक बाबर की न्यूज़ है, बाबर ने कहा कि मैं रेस्ट लेना चाहता था लेकिन पीसीबी ने मेरी एक ना सुनी। यार पीसीबी वैसे वर्कलोड बहुत बढ़ा दिया बाबर का, बेशक आपने कप्तानी हटाई है, मुसलसल वो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, थोड़ा सा तो रेस्ट देना था। या बाबर ऐसा तो नहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया की पिचेस से डर गए हो, वैसे बाबर ऐसे हैं नहीं, पीसीबी ऐसा हो सकता है। तीसरे T20 की जब पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और स्काई से पूछा गया कि आप ये इतना बड़ा जो टोटल है ये कैसे डिफेंड करेंगे, तो स्काई के पास कोई जवाब नहीं था, उनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई और उनके पास कोई प्लान नहीं था। ये आपने देखा कि वर्ल्ड कप के बाद जो सारी चीज़ें चेंज हुई, जो डेवलपमेंट हुई, जो इतनी छोटी सी टीम भेज दी, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, इंडिया के पास कुछ नहीं था। स्काई को बस उन्होंने कहा जाओ जी ये आप कप्तान हैं और जाएं खेलें जैसे मर्जी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। बाकायदा उनकी ज़ुबान लड़खड़ा गई और उन्होंने सोचा कि वाकई मुझे कैसे डिफेंड करना है और आपने देखा कि वो डिफेंड भी नहीं हुआ स्कोर। कोहली चाहते हैं कि नेक्स्ट असाइनमेंट में रेस्ट किया जाए ODI और T20 सीरीज से, जो कि BCCI ने मान भी लिया है। ये होता है कि प्लेयर को आपने इज्जत दी, प्लेयर को आपने देखा कि वर्कलोड मैनेज करना है, ठीक है रेस्ट दो। और बाबर के साथ बेचारे क्या कर रहे हैं, बेचारे बाबर आजम के साथ एक पैथेटिक ज़का अशरफ के अंडर क्या हो रहा है आप सब ने देख लिया। न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट जारी है, आज क्रिकेट यारी की एपिसोड में ज़रूर देखिएगा। देखते रहिए मक्कीज़ गेंद बल्ला इन क्रिकेट यारी। अल्लाह हाफिज़।